अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपका मेजबान मोहम्मद अय्यज खान। आप देख रहे हैं HR न्यूज़ 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी स्कीम शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूँ। आज मैं एक मशहूर शख्सियत जानी पहचानी उनके घर में हूँ, जनाब हाजी मोहम्मद अतहर। बड़ी खुश आइंद बात आपके सामने पेश करूँगा। नॉन मुस्लिम यहाँ पर हाजी साहब के तफैल अल्लाह के फजल करम से मुसलमान हुए हैं। हाजी मोहम्मद अतहर साहब, जो कि इन्होंने नॉन मुस्लिम जो थे उनको मुसलमान किया, जो हिंदू से जो मज़हब रखते हैं, हिंदू काफ़ी इन्होंने मुसलमान किए हैं। तो माशाल्लाह उनकी फैमिली तक उनको मुसलमान किया और उनकी पुष्ट पोई भी कर रहे हैं। उनकी जो भी उनको सहूलतें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी उनको मुहैया कर रहे हैं। ये इनकी बड़ा एक नेकी का काम, एक तबलीग है। हाजी साहब वीडियो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं वीडियो, या आज जो हमारे चैनल में इन्होंने जो वो भी हमने इनको मजबूर किया कि आप हमारे चैनल के तवस्सुत से आप तबलीग करें। लेकिन चैनल के तवस्सुत से ये वीडियो चलानी होती है, ये भी एक तबलीग है, एक जहाद है। तो आज ये एक तबलीग को समझकर इन्होंने आज हमें एक टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। तो आज इनसे पूछते हैं कि क्या इनके जज्बात हैं, क्या ये फील कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए हाजी साहब से मुखातब होते हैं, हाजी साहब के बयान जो हैं आप तक पहुँचाते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, 3 स्टार न्यूज़ और HR न्यूज़ और ख़ास कर मैं एजाज़ भाई का बड़ा ममनून हूँ, जो हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर देगा जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमारा मसला ये है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 थे। ठीक है, और अल्लाह की मदद से जो है ये बढ़ते बढ़ते अब करोड़ों में हो चुके हैं अल्लाह की मदद से। क्योंकि देखें, हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, हम खुद गुनाहगार हैं, ऐबदार हैं। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से इन लोगों के दिल में बात डलती है, उसके बाद ये हमसे रब्ता करते हैं, हम इन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। हमसे जो अल्लाह काम ले रहा होता है, हर बंदे से ऐसे काम नहीं लिए जाते। हम गुनाहगारों से पता नहीं क्या अल्लाह की मेहरबानी हो गई हमारे पर, जो ऐसे काम हमसे ले रहा है। ठीक है, मेरे ग्रुप में लोग हैं, मेंगवार बरादरी है जी, जमसाबाद, मीरपुर ख़ास, उधर से लेके आते हैं वो लोग। उनकी मुश्किलात होती हैं कुछ बेचारों की, कुछ ऐसे मामलात होते हैं उनके, जो आजकल हमें पता है वडेरा बरादरी किसानों को गिरवी करके रख रहे होते हैं, वो बेचारे वहाँ से नहीं निकल सकते। हम कोशिश करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनके कर्ज़े अदा करें, उनको लाएं यहाँ पर, उनसे कलमा अपनी मर्ज़ी से वो पढ़ें। हमारा कोई उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है भाई। हम उनको बार बार पूछते हैं, अगर किसी लालच में आप मुसलमान होना चाहते हैं तो सॉरी, क्योंकि ऐसा मुसलमान, ऐसी मुसलमानी और ऐसा कलमा अल्लाह को पसंद नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ का, उनको अल्लाह, हमारे अल्लाह को एक चीज़ पसंद है कि आप अपने बहन भाई माँ बाप अपनी जायदाद मिल्कियत से ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद करेंगे तो उसका उनको कलमा पसंद है। हर जो कोई अगर किसी लड़की की लालच में इस्लाम कबूल कर रहा है, उसका इस्लाम कबूल नहीं है, वो बेहतर है काफर ही रहे। कोई पैसे की लालच में इस्लाम कबूल कर रहा है तो वो काफर रहे, बेहतर है। अगर सच्ची नीयत से जो आता है, हम उसके साथ पूरा इंटरव्यू करते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद हम उसको मैनेज करते हैं और अल्लाह हमें कामयाबी अता करता है। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे पर। हमारे गुनाहगार जो दोस्त हैं उन पर बस अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, और आखिरी जो हमारा क़यामत का दिन है उसमें ये लोग हमें बचाएं। हमारा अकाउंट जारी है।
हाजी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, सदका जारिया है ये। अच्छा ये बताइएगा कि ये आपके पास जो मुसलमान होने के लिए हिंदू आते हैं, क्या ये यहाँ के किस इलाके के आते हैं ज़्यादातर? सर मैंने आपको बताया, खासकर मीरपुर खास, जमसाबाद, मेंगवार बिरादरी जो कबायली हिंदू हैं, बहुत पुराने हिंदू हैं, उनको हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आएँ और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो आता है हम उसे मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारा गरीब खाना उनके लिए पूरी रात खुला होता है कि जब मेरा नंबर आने, ऐसी किसी को भी ज़रूरत हो कि मुझे कलमा पढ़ना है बग़ैर लालच के, तो मेरा उसके लिए दरवाज़ा खुला है। नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं कि हाजी साहब का स्क्रीन पे नंबर जो चल रहा है, इस स्क्रीन के नंबर को आप नोट करें और हाजी साहब के पास से रब्ता करें। 24 घंटे ये नंबर ऑन रहेगा। जो भी कोई भी किसी भी मज़हब से वो है तो वो मुसलमान होना चाहता है तो रब्ता करें। और हमारी NGO से भी, जो बड़ी बड़ी NGO हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हाजी साहब से कॉन्टेक्ट में रहें। तो आप ये बताइएगा कि जितने कोई मुसलमान होते हैं, इनके हमने सुना कि इनके पीछे वडेरों का हाथ होता है। क्या किसी वडेरे की आपको धमकी आई या जो मुसलमान हुए इनकी फैमिली को कोई अजियत दी? सर मेरे नंबर ट्रेस हो रहे होते हैं, बहुत तरीके के मुझे थ्रेड आ रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ। जितने दिन मेरी ज़िंदगी है वो रहेगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। जो रात कब्र में है वो बाहर हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं खुले अलल ऐलान काम करता हूँ। जिसको मुझसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औकात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है ना चाहत करने की, मैं गुनाहगार बन रहा हूँ। बस मेरी अल्लाह से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कोशिश को अपने पास कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अब तक कितने मुसलमान कर चुके हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स? सर मैं इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बंदा बैठा हुआ है इसके साथ मैं 56 पर पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे उसके अलावा हैं, जो उनके बच्चे हैं। और ये जो है अकाउंट है हमारा, ठीक है, ये अकाउंट है, ये बंद नहीं होना, हर शख्स को करना चाहिए जी। और ये हर बंदे को ये तबलीग करनी चाहिए, ये हर किसी का फ़र्ज़ है, ठीक है। नमाज अगर पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई कहे कि आप फ़र्ज़ नमाज छोड़कर इसको कलमा पढ़ाएं, तो अल्लाह का हुक्म यही है कि ये नमाज छोड़कर पहले कलमा पढ़वा के उसे मुसलमान करना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं। हाजी साहब, अभी माशाल्लाह जो इस वक्त जो मौजूद है, नाज़रीन आपको दिखाते हैं, जो एक लड़का है उनको उन्होंने मुसलमान गुज़श्ता दिनों में किया है, तो उनको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, इस वक्त जो नया लड़का मुसलमान किया हाजी साहब ने, अल्लाह के फज़ल करम से उनको हाथ डाल रहे हैं। हाजी साहब को भी हाथ डाला गया। तो आज इस लड़के से भी पूछते हैं, इस वक्त जो मुसलमान हुए हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोबान है। अच्छा, जब आप हिंदू थे उस वक्त का नाम क्या था? मेरा नाम उस वक्त दिलीप कुमार था। दिलीप कुमार था। तो अब आपका नाम? मोहम्मद सोबान। तो मोहम्मद सोबान, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह मुसलमान हो चुके हैं, तो कलमा तो आपको आता होगा? जी हाँ। तो कलमा ज़रा सुनाइएगा, पहला कलमा। तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा? सादना असदुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप वाकई आप दिल की गहराई से मुसलमान हुए? जी हाँ, बिल्कुल दिल की गहराई से मुसलमान हुआ हूँ। किसी किस्म का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई लालच? किसी भी चीज़ की दबाव वगैरह नहीं किसी चीज़ की लालच है मुझे। मैं सिर्फ अपने इस्लाम दीन कबूल फरमाना चाहता हूँ। दीन में आपने क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? जो दिन में अल्लाह का शुक्र है, जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की राह पे चलते हैं, हक़ को सच के रास्ते पे चलते हैं। हम हिंदू लोग जो पहले चलते थे वो काफरों के रास्ते पे चलते थे, किसी एक भगवान के नहीं थे। हर एक अपने अपने भगवान बना, कोई सूरज को पूजा कर रहे हैं, कोई चंद्र को पूजा कर रहे हैं, तो कोई अपनी हाथों की चीज़ बनाई हुई मूर्ति जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और अपने गाय, जो अपने आप को गाय मानते हैं, उसकी गाय का जो पेशाब वो करते हैं वो हम पीते हैं कि वो पाक है। वो नापाक चीज़ को हम कैसे पाक मानेंगे? हिंदू मज़हब के बारे में? जी हाँ भाई,
हिंदू मज़हब में बहुत सारे मंदिर में जाते थे, वहाँ पे जो मूर्ति पड़ी होती थी उस पर दूध चढ़ के आते थे, कोई उस पर फूलों की माला चढ़ के आते थे, कोई क्या करते थे, कोई क्या करते थे, मगर मैं उस चीज़ पे अब आपको पसंद नहीं लगता। आपको पसंद नहीं थी? मुझे नहीं पसंद वो चीज़। जी हाँ। तो फिर आपने दीन की तरफ तवज्जो दी, तो आपको दीन में बहुत सारी बातें अच्छी लगी? जी हाँ, बहुत सारी बातें अच्छी लगी, जो काफ़ी अच्छे से अच्छे हैं जो हम बोल भी नहीं सकते थे। हाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मोहम्मद अतहर साहब का क्या किरदार है, क्या इखलाक है, उन्होंने आपसे क्या कहा? हाजी मोहम्मद अतहर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख एहसान है कि उसे और हिदायत दे अता फरमाए ताकि जो बच्चे हिंदू हुए उन्हें मुसलमान बना सके। अच्छा, आप मुसलमान हुए, अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख एहसान, मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। तो किसी ने आपको कोई धमकी तो नहीं दी, आपके ख़ानदान वालों ने या किसी वडेरे ने, कि तुम मुसलमान हुए हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे? मेरे घर वालों ने मुझे धमकी दी कि तब जब आप मुझे दिखाई देंगे तब मैं आपको मार दूंगा। वहाँ के गांव का एक मालिक है, वो भी मुझे धमकियाँ दे रहा है कि जब मैं तुम्हें देखूंगा वहीं पे मैं आपको मार दूंगा। और मैं हिदायत फरमाता हूँ अपने घर वालों पे, अपने माँ बहन भाइयों के लिए, उन्हें दावत इस्लाम की दावत देता जाना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें दावत इस्लाम पर आना दे और वो इस हक़ और सच के रास्ते पर चले, कलमा नसीब फरमाए अल्लाह पाक उनको। ये था जी मोहम्मद सुबहान, जो कि बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने यही कहा कि मैं अपने तमाम ख़ानदान वालों को दावत देता हूँ कि दीन में जो सहूलतें हैं, औरतों की भी इज़्ज़त है और जो मर्द हज़रात हैं उनकी भी इज़्ज़त है, रिश्तों की भी पहचान है, तो लिहाजा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सलाम बैठे हुए हैं, वो भी अपने राय देना चाहते हैं। बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हजरत से गुजारिश है कि सबके लिए दुआ मांगे, पूरी उम्मत के लिए, ख़ास करके जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं जिसने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नीक ज़िंदगी गुजारी वो हमेशा के लिए नाकाम है। और जो कलमा गो हमारे भाई हैं, हम उससे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करें, मुकम्मल करें, ताकि वो जो गैर मुस्लिम भाई हैं रुकावट बने हुए हैं, ये हमारे जो पुराने मुसलमान हैं उसकी अमल की कोताही की वजह से। जैसे मसलन मैं भी काफ़ी टाइम हो गया इस्लाम कबूल करते हुए, लेकिन अमल में कुछ कोताही है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो लिहाजा हमें ये इसमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक मज़ीद जो गैर मुस्लिम हमारे भाई है, मेरे कुल वालदैन गैर मुस्लिम है, अल्लाह पाक से दुआ है उनको भी हिदायत पे दे, और ऐसे साथियों को भी जो भी दिल से मुसलमान होना चाहते हैं बिल्कुल आ जाएं, हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। ये थे जी जनाब अब्दुल सलाम और सुबहान, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो भी हमारे मुसलमान भाई, ये भी हमारे कलमा गो हो गए, हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके साथ कोऑपरेट करें और इनके साथ ताउन भी करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।